सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद समेत रियासत के चंद अजला में आइंदा 12 घंटों के दौरान तूफानी बारिश की गई पेशकियासी। तेलंगाना में आइंदा 12 घंटों के दौरान हैदराबाद समेत रियासत के चंद अजला में तूफानी बारिश की पेशकियासी की गई है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया है कि जुनूबी और शुमाली खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव शदीद कम दबाव की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके पेश नज़र अगले 12 घंटों में ये तूफान बनने का इम्कान है, जिसकी वजह से तेलंगाना के अदला मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम और महबूबाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, वारंगल और हनमकुंडा जिला में मूसलाधार से बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। बताया जाता है कि हैदराबाद में भी तेज़ बारिश का इम्कान है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन, पूरी दुनिया मुतासिर, तैयारों की उड़ान पर भी बड़ा असर, ऑनलाइन चेक इन बंद, विंडोज लैपटॉप भी नहीं कर रहे हैं काम। माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस में अचानक खराबी पैदा हो गई, जिसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट्स और बैंकों पर नजर आ रहा है। दुनिया के कई बैंकों में लंबी कतारें लगी हुई है। सर्वर डाउन होने की वजह से हवाई अड्डे से तैयारे टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि स्पाइसजेट, आकाशा एयरलाइंस, इंडिगो समेत कई एयरलाइंस को अपने तैयारों को ग्राउंड करना पड़ा और फ्लाइट ऑपरेशन में मसाइल का सामना करना पड़ा। गढ़वाल जिले में संपूर्ण अभियान प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर LTI माइंड्री फाउंडेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने आशावाहा ब्लॉक्स प्रोग्राम ABP के जिले कलेक्टर B संतोष के तहत एक जामे गांव की तरक्की का मंसूबा शुरू किया। जिले कलेक्टर ने ये प्रोग्राम नीति आयोग और संपूर्णता अभियान के मकसद के तौर पर गट्टू मंडल में गोद लिए गए 12 गाँव की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करता है। संपूर्णता अभियान के अहदाफ के हिस्से के तौर पर भविष्य भारत के अराकीन ने जुमे को कलेक्टर के दफ्तर में उनके चैम्बर में जिले कलेक्टर को 10 ग्लूकोमीटर और 4000 स्ट्रिप्स और लेंस्टेस पर मुश्तमिल 10 बुक्स हवाले किए। इस मौके पर अराकीन ने कलेक्टर को गट्टू मंडल में गाँव वालों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए तंजीम की जानिब से किए जाने वाले कामों के मुस्तकबिल के मंसूब के बारे में बताया। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर में रात के औकात में शदीद तूफानी बारिश से मुतासिर होने वाले कागज नगर के मुख्तलिफ इलाकों बालाजी नगर, अनवर उर्दू स्कूल का इलाके के अलावा शदीद बारिश से मुतासिर होने वाले इलाकों का आज रुकन असम्बली P हरीश राव ने मुकामी कायदीन के साथ मिलकर बारिश से मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर अवाम को होने वाले नुकसान से मुतालिक तफसीली तौर पर जानकारी हासिल की। रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत की नाअहली और जानिबदारी के सबब किसानों को बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। धरनी साइट को मुतारिफ करके किसानों को परेशान किया गया। सुदर्शन रेड्डी ने कहा, धरनी की वजह से जिले निज़ामाबाद के तकरीबन 52,000 किसानों को अपने पट्टे पासबुक के हुसूल में दुश्वारियाँ हो रही थी। उन्होंने कहा, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और महकमे माल के अहदेदारों की शब-ओ-रोज़ मेहनत की वजह से तकरीबन 48,000 किसानों के मसाइल हल हो गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर और RDO बोधन तहसीलदार व दीगर अहदेदार मुकामी कायदीन मौजूद थे। LRD मुस्तखर के मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुज़िश्ता 9 साल से सरकारी वकील की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले वीरैया का खम्मम को तबादला अमल में आने पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट श्रीमती हरिका, वकला में साई प्रकाश, देश पांडे, पंडाद्री, श्रीनिवास, गोपाल राव, श्रीकांत, नवीद परवेज, नागम साई बाबा, आबकारी सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद शाकिर अहमद, सब इंस्पेक्टर गंगाधर, पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्र नायक, सब इंस्पेक्टर महेश और कोर्ट स्टाफ ने वीरैया की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और उनकी 9 साला खिदमात की सताइश की। जिले के आसिफाबाद के सिरपुर टाउन के साबिक़ा रुकन ग्राम पंचायत मोहम्मद इफ़त हुसैन ने आज रियासती हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की हिदायत के मुताबिक ग्राम पंचायत के हदूद में साफ सुथरा माहौल रखने की गर्ज से ड्राई डे फ्राइडे प्रोग्राम के बीमारियों से पाक रखने के लिए अपने अपने इलाकों में नाकारा कचरा और गंदे पानी की निकासी करते हुए मोहम्मद इफ़त हुसैन ने कहा कि अपने अपने घरों के अतराफ मौजूद गंदे पानी और नालियों की साफ सफाई करते हुए मच्छरों से पाक बनाएं और अपने बच्चों और ख़ानदान के फ़र्द को सेहतमंद रखने का मशवरा दिया।
महाराष्ट्र और कर्नाटक की रियासतों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी पानी खड़ा हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से 20,000 क्यूसेक सैलाबी पानी गढ़वाल जिले के धरो मंडल के जोराला प्रोजेक्ट में पहुंच रहा है। इसके नतीजे में प्रोजेक्ट से 27,000 क्यूसेक पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। जोराला प्रोजेक्ट के पानी की मुकम्मल सतह 318.516 फुट और पानी की मौजूदा सतह 315.85 फीट है। हुक्काम ने बताया है कि जोराला में पानी जखीरा करने की मुकम्मल सतह 9.657 टीएमसी है और फिलहाल ये 4.951 टीएमसी रिकॉर्ड की गई है। जिला परिषद हाई स्कूल टाटीकोट बोधन के अहाते में आज लायंस क्लब एपेक्स कमेटी बोधन में शामिल अहदेदारों और स्कूल के तलबा ने शजरकारी के काम अंजाम दिए। शजरकारी के कामों में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात में लायंस क्लब के अहदेदारों ने बिस्किट्स व दीगर खुदनोश अशिया तकसीम किए। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर शंकर को हुकूमत तेलंगाना ने बोधन बल्दिया कमिश्नर की ज़ायद जिम्मेदारी सौंपी। शंकर ने आज बल्दिया बोधन पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। शंकर के दफ्तर बल्दिया बोधन पहुंचने पर मैनेजर बल्दिया बोधन नरेंद्र ने उनका खैर मकदम किया। बोधन बल्दिया में खिदमत अंजाम दे रहे कमिश्नर वेंकट नारायणा 2 हफ्ते कबल तवील रुखसत पर रवाना हो गए थे। एलआरडी महकमे आबकारी सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद शाकिर अहमद की जेर निगरानी आज आबकारी अहदेदारों ने वरा महा उत्सव के तहत सफदलपुर कुंटे के नीचे 500 ताड़ी के पौधों की शजरकारी की गई और लक्ष्मापुर टैंक बंड पर 500 पौधे लगाए गए। इस मौके पर आबकारी सब इंस्पेक्टर गंगाधर अमला और गौड्स तबका कायदीन, पंचायत सेक्रेटरी, फील्ड असिस्टेंट व दीगर मौजूद थे। गवर्नमेंट हाई स्कूल गरमाजीपेट, कोथावाड़ा, आटो नगर, वरंगल में प्री स्कूल बैग तकसीम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मठवाड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर तुम्मा गोपी शरीक हुए। इस प्रोग्राम में नागमनी हेडमास्टर की सदारत में मुनक़िदा प्री स्कूल बैग तकसीम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मठवाड़ा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर तुम्मा गोपी रेड्डी थे। स्कूल के 8वीं और 9वीं जमात के 115 तलबा को मुफ्त स्कूल बैग तकसीम किए गए। इसी तरह 10वीं जमात की 43 तालिबात को स्टडी मटेरियल के लिए 4,000 रुपये नकद दिए गए। इस स्कूल में गुज़िश्ता साल में अच्छे नताइज आए थे। इसी वजह से उन तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए ये प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में सीनियर असातिज़ा भोपाल गारू, बुची रेड्डी, दुर्गम रवि, अफसर सरोजनी देवी और दीगर असातिज़ा ने हिस्सा लिया। एलआरडी के हाजीपुर इलाके का आज जिला कलेक्टर आशीष सांगवान ने दौरा करते हुए आंगनवाड़ी बाटा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कट्टा गंदा तांडा आंगनवाड़ी सेंटर पर पहुंचकर बच्चों को खेलकूद के साथ तालीम देने का मशवरा दिया और आंगनवाड़ी सेंटरों की मरम्मत के लिए रिपोर्ट तैयार करने के अहदेदारों को हिदायत दी। प्राइमरी स्कूल पहुंचकर तलबा से रियादी से मुतालिक सवालात करने पर सही जवाब देने पर तलबा की सितारिश की। तलबा में किताबें तकसीम किए। डिग्री कॉलेज का भी दौरा करते हुए कलेक्टर ने शजरकारी करते हुए तलबा से भी पौधे लगवाए। इस मौके पर जिले कलेक्टर अतफाल खवातीन माज़ूइन वेलफेयर अहदेदार भाविया, इंचार्ज तिब्बी अहदेदार चंद्रशेखर, एलआरडी डीएसपी श्रीनिवासलू और दीगर मौजूद थे। एलआरडी मंडल सदाशिव नगर में भूमपल्ली इलाके और मंडल गंधारी मुस्तखर पर आज रुकन असम्बली मदन मोहन राव की ज़ेर क़ियादत किसानों का 1 लाख रुपये ज़राई कर्ज मुआफ़ी का जश्न मनाया गया और वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला वज़ीर ज़राअत की तस्वीरों को दूध से नहलाते हुए आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर तमाम किसानों ने तेलंगाना की अवाम हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। हरमकुंडा के जिला कलेक्टर पी प्रवनिया ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमत फराहम करने पर तवज्जो दिलाई। जुमे को जिला कलेक्टर ने कादीपेट दरगाह में बस्ती दवाखाना का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने बस्ती अस्पताल के कमरों, डॉक्टरों, अमले और आवाम को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमत के रिकॉर्ड का मुआयना किया। कलेक्टर ने तिब्बी अमले की हाजिरी के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने वहाँ तिब्बी खिदमत के लिए आने वाले मरीजों से बात की और अस्पताल में फराहम की जाने वाली खिदमत और अद्वियात की दस्तयाबी के बारे में दरियाफ्त किया। हरमकुंडा जिले कलेक्टर ने कहा कि कालूजी कलक क्षेत्र के तामीराती काम 15 अगस्त तक मुकम्मल कर लिए जाएं। माहिर अफसरान और कंस्ट्रक्शन कंपनी के नुमाइंदों को हिदायत की गई। जुमे को कलेक्टर ने हरमकुंडा बाला समुद्रा में जेर तामीर कालूजी कलक क्षेत्र के कामों का मुआयना किया।
महकमे R&B के ज़ेर-ए-तमाम दरगाह काजीपेट से भट्टूपल्ली की तरफ नए तामीर शुदा रेलवे ओवरब्रिज को हनमकुंडा के जिले कलेक्टर पी प्रवनिया ने मुख्तलिफ महकमे के अफसरान के साथ जुमे को मुआयना किया। LC 60 में तामीर होने वाले ROB के बारे में कलेक्टर ने मैदानी सतह पर भट्टूपल्ली और हनमकुंडा की तरफ जा रही तामीराती काम का मुआयना किया। भट्टूपल्ली की तरफ सफबंदी की जाँच की गई। कलेक्टर ने अहदेदारों को हुक्म दिया कि वह ROB के तामीर के लिए दरकार ज़मीनी सफबंदी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। कलेक्टर ने चेक किया कि आया अलाटमेंट तामीराती ROB और मास्टर प्लान से मेल खाता है और अहदेदारों से तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। जिले मंचिरियाल के CCC में हर साल की तरह इस साल भी जश्न सरकार ताज औलिया का संदल और उर्स मुबारक इस माह की 28 जुलाई को सैयद माशूक अली शाह वारसी तेलंगाना सूफी इस्लामिक बोर्ड प्रेसिडेंट की सदारत में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना रियासती असेंबली इंतखाबात में किए गए वादों के मुताबिक रियासत तेलंगाना में किसानों के लिए 2 लाख रुपए की कर्ज मुआफ़ी का प्रोग्राम अंजाम दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा और वो 15 अगस्त से पहले 2 लाख रुपए के कर्ज की रकम भी मुआफ़ कर दी जाएंगे। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने किसानों के साथ मिलकर तस्वीर को सलाम पेश की। इस जश्न में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर कत्तलापुर के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से बावखार तौर पर शुरू करदा किसानों को कर्जजात की मुआफ़ी उसके वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट से आगाज़ किया तो कामरेड्डी में गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर, जिले कलेक्टर अशंगवान और दीगर अवामी नुमाइंदों ने किया। संपल्ली के रायतू वेदिक में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद अली शब्बीर ने जिले कांग्रेस ऑफिस से बाइक रैली निकाली और ख़ुद बाइक चलाते हुए रायतू वेदिका पहुँच प्रोग्राम में हिस्सा लिया और जश्न की तरह इस प्रोग्राम को मनाया गया। तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों के कर्ज की मुआफ़ी मुल्क के लिए एक मिसाली हो गई है। किसानों के कर्ज की मुआफ़ी 2024 फंड रिलीज प्रोग्राम का इनेकाद वज़ीर आला ने हैदराबाद से कई वज़रा और रियासती अहदेदारों की मौजूदगी में किया। रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर ने प्रोग्राम की सदारत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों के कर्ज की मुआफ़ी मुल्क में एक अजीम प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि किसानों से किए गए वादों के मुताबिक किसानों के कर्ज मुआफ़ी पर अमल किया जा रहा है। जिला SP निर्मल डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने अपने बयान में कहा कि रियासती हुकूमत जब कभी भी आवाम की फलाह बहबूद के लिए स्कीमात शुरू करती है तो आवाम को बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए कि साइबर क्राइम के मुजरिमों को धोखे में न आए, क्योंकि रियासती हुकूमत किसानों के कर्जजात की मुआफ़ी का अमल शुरू कर रही है। ऐसे माहौल में साइबर क्राइम के जरिए मुजरिम एक बैंक के नाम से व्हाट्सएप पर बैंक की तस्वीर का लोगो भेजकर पैगामात रवाना करते हुए OTP के जरिए हमारी रकम हड़प सकते हैं। जिला SP जानकी शर्मिला ने आवाम से अपील की कि अगर आपको कोई नामालूम APK फाइल या नामालूम लिंक मिलते हैं तो आप किसी भी हालत में उसको क्लिक ना करें। अगर कोई किसी धोखे का शिकार होता है तो फौरी 1930 पर कॉल करें या करीबी पुलिस स्टेशन में इत्तला दें। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। चलती स्कूल बस का स्टीयरिंग निकल गया। यह हादसा रियासत तेलंगाना के जिले यादाद्री भुवनगिरी में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक मुतकूर मंडल मुस्तखर में वाक़े सेंट एंस स्कूल की बस में तलबा को सवार करके स्कूल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में दोपल्ली मौजे के पास अचानक बस का स्टीयरिंग उखड़कर ड्राइवर के हाथ में आ गया और बस बेकाबू हो गई। इस हादसे के वक्त बस में 17 कमसिन बच्चे सवार थे। उनमें से बास के जख्मी होने की भी इत्तला है। ताहम किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर बच्चों के वालिदैन ने राहत के लिए सांस। मोहतमती उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की अहलिया का बाउमर 59 साल इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा आज 19 जुलाई बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा मस्जिद हज़रत सैयद मोहिउद्दीन पाशा कादरी नूरखां बाज़ार में अदा की जाएगी और तदफीन भी उसी मस्जिद के अहाते में अमल में आएगी।
तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन आज तेलंगाना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि TG-EPSET सीट अलाटमेंट का ऐलान करने वाली है। देर असना सीट अलाटमेंट से पहले तलबा TS-EPSET साल 2023 के आखिरी रैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तेलंगाना चेयरमैन फॉर हायर एजुकेशन के जारी करदा तफसीली नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्यूशन फीस की अदायगी और वेबसाइट के जरिए खुद रिपोर्टिंग 19 और 23 जुलाई के दरमियान करनी होगी। TG-EPSET के दूसरे मरहले के लिए बुनियादी मालूमात की ऑनलाइन फाइलिंग, प्रोसेसिंग फीस की अदायगी और हेल्पलाइन मराकज़ के इंतखाब के लिए स्लॉट बुकिंग 26 जुलाई को होगी। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने अपने गले में TRS के नाम का स्कार्फ पहनकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी। पार्टी और सियासी हलकों में ये बहस छिड़ गई है कि भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS को जल्द ही तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS में दोबारा तब्दील कर दिया जाएगा। पहले BRS TRS के नाम से रजिस्टर्ड थी। BRS को हालिया असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। हरीश राव ने पटनचेरू में कारकुनों के साथ मुनक़िदा इजलास में शिरकत की और मीडिया से बात की। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के अहदेदारों ने करीमनगर में खुद साख्ता डॉक्टरों के जरिए चलाए जाने वाले 3 क्लिनिक पर छापा मारा और उनके पास से प्रिस्क्रिप्शन की बुक, मरीजों के बिस्तरों के साथ साथ एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड भी जब्त कर लिए। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के अहदेदारों का कहना है कि ये क्लिनिक्स गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे थे। जिन क्लिनिक्स पर छापा मारा गया उनमें करीमनगर कस्बे में वाक़े वेंकटेश्वरलू क्लिनिक, लक्ष्मी क्लिनिक और ललिता पॉलीक्लिनिक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के दरमियान कशीदगी अब उरूज पर पहुंच चुकी है। बीजेपी के इस अंदरूनी खलफशार के दरमियान अब समाजवादी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने खेल कर दिया है। अब चंद माह में वज़ीर आला योगी इख्तिदार से बेदखल हो सकते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शोरूम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया जिसमें लाखों रुपए मालियत के मलबूसात जलकर खाकिस्तार हो गए। यह हादसा मदीना चौराहे से कबल नायाब होटल से मुत्तसिल इमारत की दूसरी मंजिल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह नायाब होटल से मुत्तसिल एक कपड़ों के शोरूम में दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग दूसरी मंजिल तक फैल गई, जिसके बाद रास्ता गुजरने वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि 3 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अमेरिका जाने वाले एयर इंडिया की तैयारी में तकनीकी खराबी के बाद रूस में उसकी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसने रूस के क्रास्नोयार्स्क बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। बताया जाता है कि कॉकपिट के अमले को कार्गो होल्ड एरिया में खराबी का पता चला, जिसके बाद उसे लैंड कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फंसे हुए मुसाफिरों के लिए दूसरी परवास का बंदोबस्त किया गया। एयर इंडिया के हुकाम ने बताया है कि तैयारे को बहिफाजत लैंड कराया गया और तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं। तेलंगाना असेंबली इजलास का 23 जुलाई से आगाज़ होगा, जबकि 24 जुलाई से कौंसिल इजलास का आगाज़ किया जाएगा। 25 जुलाई को मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा और इजलास 10 यौम तक जारी रहने का इम्कान है। तेलंगाना असेंबली इजलास के सिलसिले में गवर्नर CP राधाकृष्णन की मंजूरी के बाद एलामिया में कहा गया कि 23 जुलाई को 11 बजे दिन असेंबली के तीसरे सेशन का आगाज़ होगा, जबकि गवर्नर कौंसिल के 21वें सेशन के आगाज़ को भी मंजूरी दी है और इसका आगाज़ 24 जुलाई को 10 बजे दिन होगा। DSE इम्तिहानात के इल्तिवा के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। बेरोजगार नौजवानों की दरख्वास्त की जस्टिस P कार्तिक ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील सीनियर एडवोकेट रविचंद्र ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने DSE और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसकी तैयारी के लिए महज 4 हफ्ते दिए गए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि उम्मीदवारों को इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुनासिब वक्त देने DSE इम्तिहान को मुलतवी किया जाए। फिल्म डबल स्मार्ट के आइटम सॉन्ग में KCR की आवाज़ का इस्तेमाल करने पर एलबीनगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। BRS के कायदीन M रजिता रेड्डी और गारीपल्ली सतीश ने एलबीनगर में शिकायत दर्ज करवाई कि आने वाली फिल्म डबल स्मार्ट में एक आइटम सॉन्ग में साबिक़ वज़ीर आला KCR की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है। रजिता रेड्डी ने कहा कि डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ की फिल्म डबल स्मार्ट के हाल ही में रिलीज़ होने वाले आइटम सॉन्ग में साबिक़ वज़ीर आला KCR के इस्तेमाल करदा अल्फाज को हुक लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और पूरे तेलंगाना के लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाई गई। उन्होंने फिल्म से KCR के अल्फाज हटाने का मुतालबा किया।
तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।